Okay, the last time we had discussed about the output devices and we had discussed the printers. Okay, we saw the different kinds and types of the printer. Okay, laser printer, inkjet printer, okay, dot matrix printer. Today we will discuss about facsimile transmission or a fax machine. Okay, what is a facsimile machine or a transmission? Okay, in facsimile transmission we convert character into electrical signal, right? Through electrical signal we send character or a data from one place to another place. Okay, for this purpose we use the fax machine, right? Fax machine are used to facsimile transmission, in which we transmit data or a character from one place to another place. Okay, just like a email. ठीक है, हम डेटा को वन प्लेस से एक टू अनदर प्लेस सेंड करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना सारा राइटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ, अ फैक्स मशीन सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द टेलीफोन लाइन। अब ये एक पूरी लाइन है या कैरेक्टर्स है ना इसमें डिफरेंट, इन सब को हमने फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड आउट करना है थ्रू टेलीफोन लाइंस। ठीक है, तो हम उसको सेंड करते हैं फैक्स मशीन के थ्रू। तो यही सारा कुछ जो हम टाइप करते हैं, राइट करते हैं, वो मशीन के अंदर पेज डालते हैं जस्ट लाइक अ प्रिंटर, और वो दूसरी साइड पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो मशीन उसको रीड कर लेती है और उसी तरह की हार्ड कॉपी दूसरी साइड पे निकाल देती है। ठीक है, प्रिंटर में देखिए, प्रिंटर में क्या फर्क होता है, प्रिंटर तो हमारे सामने पड़ा होता है, ठीक है, हम उसमें पेज इंजेक्ट करते हैं और वहीं पर प्रिंट आउट ले लेते हैं। लेकिन अगर लेट्स से कि हमने एक मशीन यहाँ पर हमने पेज इंजेक्ट किया है, ठीक है, या कोई कॉपी इंजेक्ट की है, ठीक, और हम चाहते हैं कि उसका प्रिंट लाहौर में, कराची में या इवन आउट ऑफ कंट्री निकल आए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो सेम प्रिंट निकालने के लिए हम फैक्स मशीन को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन। अब ये किसके थ्रू होती है? ये टेलीफोन के थ्रू होती है। हाँ, इसमें आपकी वीडियोस, ठीक है, साउंड और मोशन, इस तरह की चीजें कॉपी होकर नहीं जा सकती। तो अभी इसका क्योंकि यूज कम हो गया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट इट्स अ बिग मीडियम, तो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसके थ्रू ईमेल सेंड कर देते हैं, ठीक है ना, आप डाउनलोड अपलोड कर देते हैं डिफरेंट चीजें, तो इसका इस वजह से यूटिलाइजेशन अब कम होता जा रहा है फैक्स मशीन का। पहले ये ऑफिस वगैरह में बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, ठीक है ना, तो हम फौरी तौर पे, जिसको हम टेलीग्राम के तौर पे भी इसको यूज कर लिया करते थे। ठीक, एक कोई स्पेशल लेटर होता था, इंफॉर्मेशन होती थी जो फ्लोट करनी होती थी जल्दी, तो हम फैक्स मशीन के थ्रू उसको फैक्स भेज के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो सारे के सारा डाटा सेंड कर देते थे। A fax machine sends and receive messages over a telephone line, ये मैंने आपको बता दिया, टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये वर्क करती है। ठीक है, इंटरनेट की तरह नहीं है, इंटरनेट में तो आपको पता है ना फाइबर केबल्स लगी होती हैं, तो इंटरनेट की लाइंस अलग होती हैं, ये टेलीफोन्स की लाइन है। ठीक है, पीटीसीएल जो यूज करता है। It uses regular telephone lines to send copies of document which may include drawing as well as text। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह को और ड्राइंग को, पिक्चर को सेंड कर देगा, ये जैसे ये सारा लिखा है इसको भी सेंड कर देगा, और ग्राफिक्स या पिक्चर को भी सेंड कर देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि साउंड को, मोशन को, वीडियो को जो है वी कैन नॉट सेंड थ्रू फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके थ्रू हम इसको नहीं सेंड कर सकते। A document is inserted into the fax machine, मैंने आपको बताया जैसे प्रिंटर में डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं, इसी तरह इसमें भी करते हैं। एंड द नंबर ऑफ द रेसिपिएंट इज डायल्ड, फिर उसको डायल करते हैं जैसे हम टेलीफोन नंबर को डायल करते हैं, ठीक है, बटन्स के थ्रू। अभी तो मोबाइल आ गया ना टच, पहले क्या होता था, नंबरिंग होती थी, तो हम उसको डिजिटल, अभी भी आपके घर जो होगा पीटीसीएल का फोन है, ठीक है, उस पर आप नंबर डायल करते हो ना, तो इसी तरह उस वक्त भी हम नंबर डायल करते थे। The machine scans the document and transmits it over the telephone line to a fax machine at receiving end। और उसको क्या करती थी कि जो पेज उस मशीन के अंदर आप यहां से इंसर्ट करते थे, ठीक है, यहां पर हम इंसर्ट करते हैं उस पेज को, तो उस पेज की स्कैन कॉपी तैयार कर ली जाती है, वो स्कैन कॉपी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से हम पेज को इसमें इंसर्ट करते हैं, जो भी इसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है, राइट किया होगा, वो इंसर्ट करेंगे। ये क्या करेगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास बना लेगी मशीन। ठीक,
और फिर क्या करेगी, लेट से कि ये कोई भी लोकेशन है, लेट से कि ये कह लेंगे इस्लामाबाद है, ठीक है, ये मशीन इस्लामाबाद में पड़ी है और आप फैक्स सेंड करते हो लाहौर में, ठीक। तो क्या होगा कि ये मशीन जो होगी ये डाटे को इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ये सारे डाटे को सेंड आउट कर देगी, इधर जो मशीन फैक्स मशीन लगी होगी, ठीक है, उसके पास सेंड कर देगी और ये सारे का सारा डाटा यहां से फिर प्रिंट आउट होके बाहर आ जाएगा, ठीक, जो कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो ये सेम पेज यहां से बाहर आ जाएगा, इसकी हार्ड कॉपी हम यहां से रिसीव कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस, इसको हम कहते हैं फैसिमाइल ट्रांसमिशन, ठीक है। और ये टेलीफोन वायर्स के थ्रू, जो आपके टेलीफोन का कनेक्शन आपके घर लगा होता है उसके थ्रू ये वर्किंग हो रही होती है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, मशीन स्कैन्स अ डॉक्यूमेंट ओवर अ टेलीफोन लाइन टू फैक्स मशीन एट द रिसीविंग एंड, द रिसीविंग फैक्स मशीन प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो फैक्स मशीन क्या करती है, या फैसिमाइल ट्रांसमिशन को यूज करती है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजा जाता है, ठीक है। पहली वाली फैक्स मशीन क्या करती है, जब उसमें कोई पेपर इंसर्ट करते हैं तो उसके इमेज को स्कैन कर लेती है, यानी उसका सॉफ्ट इमेज बना लेती है। फिर वो सॉफ्ट इमेज दूसरी तरफ जो मशीन पड़ी होती है उस पर प्रिंट कर देती है और वहां पर वो पेपर आउट करके हम उसका प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है, जो इंटरनेट आईपी कॉलिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू भी हम कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये व्हाट्सएप है, ये इंटरनेट कॉलिंग होती है ना, उस पर आप देखें आपके फोन में अगर क्रेडिट नहीं भी है बट इंटरनेट चल रहा है तो यू कैन टॉक विद अदर पर्सन, ठीक है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये आप इंटरनेट की लाइंस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, पीटीसीएल की लाइंस को यूज नहीं कर रहे होते, सो दैट यू कैन डायल विदाउट बैलेंस। तो अगर आपका सिर्फ नेट चल रहा है तो आप उस पर बात कर सकते हो। इंटरनेट टेलीफोनी यूजेस द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ telephone lines to connect two or more people, a microphone into which user can speak, ठीक है, use as the input device, ठीक है। हर आपके मोबाइल में छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है और स्पीकर भी लगा होता है, दोनों चीजें मौजूद होती है। a headset और a speaker are used to output device, और हम उसको सुन लेते हैं, डाटा ट्रांसमिट हो जाता है ओवर इंटरनेट टेलीफोनी सिस्टम, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में। Then we have a multiple functioning devices. So multiple functioning, multiple का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, यानी एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल फंक्शन होते हैं। वो प्रिंटर के तौर पे भी काम कर सकती है, इट कैन एक्ट एज अ फैक्स मशीन, एज अ प्रिंटर, एज अ स्कैनर, एज अ फोटोकॉपियर। तो उसका बड़ा बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो कम स्पेस यूटिलाइज करती है, ठीक है। A malfunctioning device combine the capability of scanner, fax machine, printer, and photocopier. These devices save space and are used in offices. However, the quality of output is poorer than the that produced by the separate single-purpose device. Obviously, देखें जो single purpose device बनी है, ठीक है, वो तो special purpose बनी है उसी के लिए। अगर एक printer है तो proper printer डिजाइन किया गया, ठीक है। अगर स्कैनर है तो वो स्कैनिंग पर्पस के लिए किया गया, तो वो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो सकती है इस मशीन की। फिर सेकंड ये भी है कि अगर ये मशीन का आपको एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती है, अगर इसमें खराबी आ जाए, ठीक है, कोई एरर आ जाए, बग आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, देन इट्स मीन कि आपकी ये चारों की चारों वर्किंग जो है कैपेबिलिटीज की खत्म हो जाएंगी। स्कैनिंग का काम भी रुक जाएगा, फैक्स का भी रुक जाएगा, प्रिंटर का भी और फोटोकॉपियर का। तो जहां एडवांटेज है वहां थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर एंड हुआ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 भी आपका एंड हो गया। अब मैं आपको इसका चले फिर ऑब्जेक्टिव कराता हूं, ठीक है। तो अगर कॉपी पेन है तो वो भी रख लें साथ। ओके, करेक्टर प्रिंटर। देन अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर डैश लाइन। अभी हमने डिस्कस किया है कौन सी लाइंस होती है, टेलीफोन।
telephone lines. Okay, large maps are printed with dash. लार्ज मैप्स, अगर बड़े आपके पास साइज के मैप्स हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स हो, तो हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटर की टाइप है कौन सी? प्लॉटर. प्लॉटर्स, ठीक है. अ डैश प्रोड्यूस आउटपुट इन द सॉफ्ट कॉपी. तो आपको पता है हार्ड कॉपी प्रिंटर के थ्रू होती है, सॉफ्ट कॉपी इज प्रिंटेड थ्रू मॉनिटर. Information is displayed on the monitor screen as a tiny dots called pixels. ओके, तो ये आप देख लें, नोट कर लें, ठीक है. डॉट मैट्रिक्स एंड डेसिमल्स आर कॉल्ड आर कैरेक्टर प्रिंटर. A fax machine is used to send and receive message over a telephone line. Large maps are printed with dash, ठीक है, प्लॉटर्स के थ्रू से किए जाते हैं. A dash produce output soft copy monitor. Information is displayed on a monitor screen as a tiny dots called pixels. ठीक है, क्या कहलाते हैं? Pixels. Then we have true and false. Okay, LCD monitors place less strain on the eye than the cathode ray monitor. ये CRT जो है वो पुराने मॉनिटर्स थे, ठीक है, तो ये LCD बेटर है, तो ये ट्रू है. Higher resolution images are clearer than lower resolution images. ठीक है, ठीक है ना, जिसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, मैंने आपको समझाया था ना वो ए लिख के ऐसे. तो ये देखें, ये लोअर रेजोल्यूशन में, अगर इसको हम हाई रेजोल्यूशन कर दें, नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये ज्यादा अच्छा इमेज आपको मिल रहा है. अब ए देखें, ज्यादा प्रोमिनेंट है, इजीली आपसे पढ़ा जा रहा है. ठीक. लेजर प्रिंटर आर आल्सो कॉल्ड लाइन प्रिंटर. नो, लेजर प्रिंटर जो है उनको हम क्या कहलाते हैं? पेज प्रिंटर्स. ठीक है, पेज प्रिंटर हम उनको बोलते हैं. सो लास्ट वन, थे मिक्सअप ही ना हो जाए. कंप्यूटर कैन प्रोड्यूस साउंड सिमिलर टू द ह्यूमन वॉइस. ठीक है, ये भी ट्रू है. आप उसको साउंड रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, तो वो उसकी पिच को, पैटर्न को सेव कर लेता है और बाद में उसकी साउंड को आप तक सेम वॉइस में पहुंचा सकते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, CRT and LCD are type of dash प्रिंटर. नो, प्लाज्मा नो, मॉनिटर. ठीक है, मॉनिटर्स की टाइप है. आइदर सर्कल कर दें या आइदर टिक कर दें, इट्स अप टू यू. विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू रीड ई बुक. ठीक है, ई बुक का हमने पढ़ा है, टैबलेट्स के थ्रू रीड करते हैं. व्हाट इज आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ प्रिंटर कार्ड. ठीक है, जो प्रिंटर के थ्रू आउटपुट दी जाती है, देखिए प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एंड LCD इज आल्सो द आउटपुट डिवाइस. ठीक है, बट प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी निकालता है और मॉनिटर या LCD जो है वो सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करता है. सो इट इज हार्ड कॉपी. सी. विच ऑफ दीज प्रोड्यूस आउटपुट फास्टर. ठीक है, तो लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये नहीं कंसिडर करें आप. ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर. ठीक है, लेजर प्रिंटर.
क्लियर हो गया बात यहां तक? ये साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूं इसीलिए कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। देन वी हैव लास्ट वन। तो लास्ट वन कौन सा है? Which output device is used to play music to an audience? तो ये तो ऑब्वियसली बहुत आसान है। आप मेरी आवाज इस वक्त कैसे सुन रहे हैं? ठीक है, अगर आपके स्पीकर्स नहीं वर्किंग कर रहे होते तो आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द स्पीकर। हाँ, मेरी वॉइस आप तक कैसे पहुंच रही है? मैं अपनी वॉइस आप तक पहुंच रही है स्पीकर के थ्रू। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं या बात करते हैं तो वो वॉइस कैसे मेरे तक आती है? ठीक है, इट इज थ्रू योर माइक। ये आपके माइक के थ्रू आती है। ठीक है ना, ये आपके माइक के थ्रू आती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखें माइक्रो कंप्यूटर वाला। इसको जरा देखिए। जी, अ माइक्रो कंप्यूटर इज एडवर्टाइज हैविंग द फॉलोइंग। ठीक है, वो बता रहे हैं कि एक माइक्रो कंप्यूटर के अंदर के की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बताई जा रही हैं कि उसके अंदर प्रोसेसर जो है 32 हर्ट्ज का है, गीगाहर्ट्ज का, रैम 512 है, 80 GB की हार्ड डिस्क है, 12 इंच का मॉनिटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है। व्हाट आउटपुट डिवाइसेस आर मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट? तो कह रहा है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? तो वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है, आपको पता है कौन कौन सी आउटपुट है। प्रोसेसर तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, रैम भी नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं है। ठीक है, मॉनिटर तो एक तो ये है। ठीक है, मॉनिटर, और दूसरी इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। Then we have explained the advantages of LCD monitor over a CRT monitor. ठीक है, तो एक तो मैंने बताया कि लेस स्पेस लेता है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है, कम एनर्जी लेता है। ये मैं आंसर्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट आर द टिपिकल, ये भी सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा। राइट अ पैराग्राफ ऑन द आंसर। ठीक है, ये भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। एक्सप्लेन द वे in which the display screen found in the smartphone are different from the CRT monitor. CRT बार बार मैं आपको बता रहा हूं कैथोड रे मॉनिटर होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? कैथोड रे मॉनिटर। ठीक, या वो जो ट्यूब जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, तो वो जो आज के बड़ी स्क्रीन वाले होते हैं वो मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो ये सारा, चले आप पहले थोड़ा सा इसको थिंक आउट करें, फिर मैं इसके आंसर आपको पेजेस आपको उस पर सेंड कर दूंगा। आगे लैब एक्सरसाइज। सो आपका ये चैप्टर नंबर 3 भी एंड हो गया। ठीक है,